हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, 14 दिसंबर के दिन जब भी आप लोग सीडीबी के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को खाली दिमाग में एक ही चीज रखना है दोस्तों, और वो क्या है? वो आप लोग का है दोस्तों कि बच्चों के प्रति आप लोग को सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थॉट को रखना है, जिससे आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों राइट होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर का सवाल आप लोग का दोस्तों है कि कृतिका जो घर पर ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन स्कूल में बहुत बात करती है, इससे पता चलता है। इससे क्या पता चलता है? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि उन्हें अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, यह आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। बी में है उनके विचारों को स्कूल में मान्यता नहीं मिली, ये भी आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। सी में कह रहा है स्कूल बच्चों को खूब सारी बातें करने का अवसर प्रदान करता है, ये दोस्तों आप लोग का राइट हो जाएगा। और डी में है कि शिक्षकों की मांग है कि बच्चों को स्कूल में खूब बातें करनी चाहिए, ये भी आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कृतिका घर पर ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन स्कूल में बहुत सारा बात करती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि स्कूल जो है कृतिका को बहुत सारी बातें करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग चले जाइए, जो कि आप लोग का राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि माता पिता यानी पेरेंट्स को बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में डैश भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन ए में है सहानुभूति का, बी में है तटस्थ का, सी में है नकारात्मक का, एंड डी में है दोस्तों आप लोग का सक्रिय यानी एक्टिव का। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का राइट हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी यानी सक्रिय। तो माता पिता को छोटे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ऑप्शन ए में है विशेष स्कूलों में, बी में है विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा, सी में है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, एंड डी में है दोस्तों आप लोग का कि विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा? ऑप्शन नंबर बी यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए दोस्तों विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को, ठीक है, गृह भाषा के प्रयोग को यानी घर की भाषा के प्रयोग को सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, या फिर कदापि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। आप लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ये आप लोग भली भांति जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बच्चों के गृह भाषा के प्रयोग को यानी बच्चों के गृह भाषा के प्रयोग को क्या करना है दोस्तों? सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि डैश को प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए में है अभिव्यक्ति में नवीनता, बी में है जिज्ञासा, सी में है रचनात्मक विचार, एंड डी में दोस्तों आप लोग का दूसरों से लड़ना। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी दूसरों से लड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप लोग का दोस्तों जीन प्याजे से है। तो सवाल में है कि जीन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ऑप्शन ए में है संवेदी मोटर चरण, बी में है पूर्व संचालन चरण, सी में है दोस्तों आप लोग का ठोस परिचालन चरण, एंड डी में आप लोग का है औपचारिक परिचालन चरण। तो दोस्तों सवाल में पूछ रहा है कि किस अवस्था में बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से यानी कॉम्पिटिटिव रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी औपचारिक परिचालन चरण में। औपचारिक परिचालन चरण में जिसका उम्र माना जाता है दोस्तों 11 वर्ष से लेकर अधिक, यानी 11 वर्ष से लेकर आप लोग का 18 भी हो सकता है, या फिर 11 वर्ष से लेकर आप लोग का 19 भी हो सकता है। तो औपचारिक परिचालन चरण जो है यह क्या करता है दोस्तों? अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि आप सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की पहचान कैसे करेंगे।
ऑप्शन ए में है बुद्धि परीक्षण द्वारा, बी में है उनकी शारीरिक बनावट देखकर, सी में आप लोग का है लिखने के लिए अपनी नोटबुक देकर, और डी में आप लोग का है दोस्तों यह देखकर कि दूसरे बच्चों के साथ कितना झगड़ते हैं। तो दोस्तों आप सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की पहचान कर सकते हैं वो किस प्रकार, वो आप लोग का कर सकते हैं दोस्तों कि लिखने के लिए अपनी नोटबुक को देखकर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन ए में है गुना, बी में है विभाजन, सी में है जोड़ना एंड डी में है दोस्तों आप लोग का घटाव। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी शून्य की अवधारणा को दोस्तों सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है घटाव की विधि से। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि निजी भाषण शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में आप लोग का है कि कोलबर्ग के द्वारा, बी में है वाइगोस्की के द्वारा, सी में है एरिक्सन के द्वारा एंड डी में आप लोग का है दोस्तों जीन प्याजे के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी निजी भाषा शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, वाइगोस्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आप लोग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल में है कि साइकिल चलाते समय एक लड़का अपनी बहन से कहता है कि तेज चलाओ हम वहां पहले पहुंच जाएंगे, वो निम्न में से किसकी समझ दिखा रहा है। ऑप्शन ए में है प्रतीकात्मक विचार, बी में है अहम केंद्रित सोच, सी में है कारण और प्रभाव एंड डी में है दोस्तों आप लोग का प्रतिवर्ती सोच। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन में सी, यानी वह दोस्तों किसकी समझ दिखा रहा है यहाँ पे, वह कारण और प्रभाव का समझ दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों से जल बचाओ विषय पर जल्दी से विचार करने के लिए कहती है। क्या कहती है दोस्तों कि उनसे जल बचाओ पर लेख लिखने से अपने विचारों को नोट करने के लिए भी कहती है। वो इस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो वह किस पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन ए में आप लोग का है कि बुद्धिशीलता पर, बी में आप लोग का है कि आकलन पर, सी में है जांच सूची पर एंड डी में आप लोग का है छेद करना पर। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षिका जो है किस पर ध्यान केंद्रित कर रही है, वह ध्यान कर रही थी दोस्तों यहाँ पे बुद्धिशीलता पर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ने का अर्थ है। क्या अर्थ है, अर्थ बनाना, व्याकरण के लिए पढ़ना, सी में है अक्षरों और शब्दों का डिकोडिंग करना एंड डी में दोस्तों जोर से पढ़ना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा, चलिए आप लोग बताइए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में पढ़ने का अर्थ है व्याकरण के लिए पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों में कक्षा में रुचि तब विकसित होती है। ऑप्शन ए में है कि शिक्षक केवल अच्छे छात्रों का पक्ष लेता है, गलत। ऑप्शन बी में आप लोग का है दोस्तों को वे अपने दोस्तों के साथ बड़ी कक्षाओं में बैठते हैं, ये भी आप लोग का गलत हो जाएगा। सी में आप लोग का है कि शिक्षक प्रत्येक छात्र को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसकी सराहना करता है, ये दोस्तों आप लोग का राइट हो जाएगा। और डी में है कि उन्हें गृह कार्य यानी होम टास्क नहीं मिलता है, ये भी आप लोग का दोस्तों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि जैसे ही बच्चे स्कूल में एंट्री करते हैं यानी प्रवेश करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए में है उन्हें बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, ये दोस्तों आप लोग का सरासर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। बी में आप लोग का है कि उनके माता पिता को बताया जाना चाहिए कि वे घर पर केवल स्कूल की भाषा का ही प्रयोग करें, यह भी आप लोग का दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा। सी में आप लोग का है कि स्कूल की भाषा न बोलने के कारण उन पर यानी बच्चा पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जो कि दोस्तों आप लोग का सरासर गलत हो जाएगा। चलिए फोर्थ को देख लेते हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है कि उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, जो कि दोस्तों आप लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि एक शिक्षक, ठीक है, एक शिक्षक अपने छात्रों को अलग अलग जानवरों की तस्वीर देता है और उनसे उन जानवरों को रंगने के लिए कहता है जो उनके घरों में नहीं रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि उनसे उन रंगों को, उन जानवरों को रंगने के लिए कहता है जो उनके घरों में नहीं रहते हैं। तो इस गतिविधि का उद्देश्य क्या करना है? विकसित करना है। किसको विकसित करना है? रचनात्मकता को, अवलोकन को, वर्गीकरण कौशल को, या फिर डेटा संग्रह को। उपरोक्त में से यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा? दोस्तों आप लोग का यहाँ पे 4 नंबर को छोड़ के ए नंबर में आप लोग को विकसित करना है क्या? रचनात्मकता का। दूसरा नंबर में आप लोग का है अवलोकन का, और सी में आप लोग का है दोस्तों, यानी थर्ड में है वर्गीकरण कौशल का। तो इस गतिविधि का उद्देश्य है दोस्तों रचनात्मकता, अवलोकन और वर्गीकरण कौशल। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोग का राइट हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर दोस्तों बाकी था? याद रखिए यहाँ पर डेटा संग्रह आप लोग का नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि एक बच्चा खिड़की के पास से उड़ते हुए कौवे को देखता है और कहता है कि यह एक पक्षी, ठीक है, एक पक्षी। यह बच्चे की सोच के बारे में क्या बताता है जब उसने पक्षी को देखा? ए में कह रहा है कि बच्चे ने पहले से ही यादें संग्रहित कर रखी है, सही बात है। बी में है कि बच्चे ने पक्षी की अवधारणा विकसित कर ली है, यह भी आप लोग का सही हो जाएगा। सी में है कि बच्चे ने अपने अनुभव को संप्रेषित करने के लिए भाषा के कुछ उपकरण विकसित कर लिए हैं, जो कि आप लोग का सही हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग का ए, बी और सी तीनों कथन सही है दोस्तों बच्चे के संबंध में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग का सवाल है कि विकल्प का, यानी ऑप्शन का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां पर दोस्तों कह रहा है सवाल में कि विकास का सेफोलोकेडल सिद्धांत बताता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। ए में है सिर से पैर की अंगुली तक, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र तक। सी में है सामान्य से विशिष्ट कार्य तक। एंड डी में आप लोग का है कि विभेदित विकास से एकीकृत विकास तक। तो दोस्तों विकास का सेफोलॉजिकल सिद्धांत बताता है कि विकास जो बढ़ता है दोस्तों वो बढ़ता है कैसे? वो बढ़ता है दोस्तों आप लोग का सिर से पैर की अंगुली तक। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधि, कौन सी समय भाषा विकास से संबंधित संवेदनशील अवधि है? ऑप्शन ए में है वयस्कता, प्रारंभिक बचपन काल, जन्म पूर्व अवधि, या फिर मध्य बाल्यकाल। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रारंभिक बचपन काल जो होता है दोस्तों यह आप लोग का संबंधित है किससे? यह आप लोग का संबंधित है संवेदनशील अवधि से। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग का सवाल है कि एक 6 वर्षीय लड़की असाधारण खेल क्षमता दिखाती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, यानी प्लेयर्स हैं, उसे प्रतिदिन कोचिंग के लिए भेजते हैं और सप्ताहांत यानी सप्ताह पर उसे प्रशिक्षण देते हैं, यानी ट्रेनिंग देते हैं। तो उसकी क्षमताएं संभवतः निम्नलिखित के बीच बातचीत का एक परिणाम है। स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पोषण का, आनुवंशिकता और पर्यावरण का। एंड डी में दोस्तों आप लोग का वृद्धि और विकास का। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी उनमें दोस्तों बातचीत का क्या परिणाम हो जाता है? आनुवंशिकता का, यानी एनवायरनमेंट का, और दोस्तों हेरिडिटी का। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशलाइजेशन के, यानी सामाजिकरण के द्वितीयक एजेंट है? ए में है स्कूल और निकटतम परिवार के सदस्य, बी में है परिवार और रिश्तेदार, सी में है परिवार और पड़ोस, डी में है दोस्तों स्कूल और पड़ोस। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी स्कूल और पड़ोस। ये क्या है दोस्तों? समाजीकरण के द्वितीयक एजेंट है, यानी दूसरा एजेंट है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है कि ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है। ए में है मानसिक स्कीमा का समायोजन, बी में है उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मन, सी में है संतुलन, एंड डी में है आप लोग का दोस्तों सामाजिक संपर्क। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सामाजिक संपर्क, जो कि दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक चरण है। क्वेश्चन नंबर 22,
जो कि आप लोग का एनसीएफ से है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक के रोल, एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुमोदक के जैसा, सुविधाजनक के जैसा, आधिकारिक के जैसा या फिर तानाशाह के जैसा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार एक टीचर की जो भूमिका होनी चाहिए दोस्तों वह कैसी होनी चाहिए, एक सुविधाजनक के रूप में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है कि एक शिक्षक अपने प्राथमिक कक्षा में यानी प्राइमरी क्लास में प्रभावी शिक्षण को निम्नलिखित तरीकों से बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? ए में है अपने क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, बी में है विषय वस्तु को छात्रों के जीवन से जोड़ना, सी में है सीखने के छोटे छोटे कदमों के लिए पुरस्कार देना एंड डी में दोस्तों छेद करें और अभ्यास करें। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी विषय वस्तु को छात्रों के जीवन से जोड़ना। यह दोस्तों क्या है? प्रभावी शिक्षण को यह विभिन्न तरीके से बढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक नंबर में आप लोग का है कि बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है, 2 नंबर में है कि बच्चे समस्या समाधान करता है, 3 नंबर में है कि बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक है एंड 4 नंबर में दोस्तों कि बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। दोस्तों आप लोग का एक नंबर को छोड़ के एक नंबर में दोस्तों बोल रहा है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय प्राप्त करता है, जो कि दोस्तों आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। बाकी आप लोग का 2, 3 और 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं बल्कि सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। तो एक नंबर आप लोग का यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी 2, 3 और 4 आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे गणित में भय और असफलता का कारण नहीं माना जा सकता। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन में दिया हुआ है प्रतीकात्मक संकेतन, ऑप्शन बी में है गणित की संरचना, सी में है लिंग भेद एंड डी में आप लोग का दोस्तों कक्षा अनुभव। तो दोस्तों गणित में भय और असफलता का कारण नहीं माना जा सकता किसको, वो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लिंग भेद को। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग का सवाल है कि शिक्षार्थियों को भाषा सिखाते समय एक शिक्षक को यह सिखाना चाहिए। क्या सिखाना चाहिए दोस्तों? निर्देश देकर, नकल के माध्यम से, एकांत में या फिर एकीकृत तरीके से। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एकीकृत तरीके से। क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग का सवाल है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? ए में है मीडिया मनोविज्ञान, बी में है शैक्षणिक मनोविज्ञान, सी में है शैक्षिक समाजशास्त्र एंड डी में आप लोग का है सामाजिक दर्शन। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शैक्षणिक मनोविज्ञान, जो कि दोस्तों इस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य समावेशी कक्षा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए में है सहानुभूति से, बी में है सहयोग से, सी में है प्रतियोगिता से एंड डी में आप लोग का है दोस्तों ईर्षा से। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी सहयोग। तो दोस्तों समावेशी कक्षा से जुड़ा हुआ है आप लोग का सहयोग। ऑप्शन नंबर बी सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल है कि माइंड मैपिंग का तात्पर्य है मन का चित्र बनाना, समझ बढ़ाने की एक तकनीक, विचारों और अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का एक ग्राफिकल तरीका एंड डी में आप लोग का है एक साहसिक कार्य के लिए कार्य योजना। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी विचारों और अवधारणाओं को प्रस्तुत करने का एक ग्राफिकल तरीका है। और यह किसका मीनिंग है दोस्तों? यह मतलब है माइंड मैपिंग का। क्वेश्चन नंबर 30 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो सवाल में है कि वह चरण जिसमें बच्चा वस्तुओं और घटनाओं को तार्किक रूप से जानना शुरू करता है वो कौन सा चरण होता है? पूर्व संचालक चरण, ठोस परिचालन चरण, संवेदी गतिशील चरण या फिर औपचारिक परिचालन चरण।
राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी इस प्रकार के चालन को कहा जाता है दोस्तों ठोस परिचालन चरण। ऑप्शन नंबर बी सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये दोस्तों नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो का एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।